इसे ऑपरेशन लोटस कहा जाए या फिर सत्ता में भाजपा के वापस काबिज होने की संभावना की विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता लगातार कमल की ओर खिंचे चले जा रहे हैं। और यही कारण है कि पिछले कुछ समय में तकरीबन 8000 से अधिक विपक्षी पार्टी के नेताओं और सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। बुधवार को पूर्व सीएम अशोक गहलोत के करीबी शंकर पन्नू बीजेपी में शामिल हुए, तो वहीं आज फिर विधानसभा चुनाव में उदयपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। आप देखिए कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को एक और करारा झटका देते हुए गौरव वल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वल्लभ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उससे मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा। उन्होंने आगे लिखा कि मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता, और इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। देखिए, मैंने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के जो हैं जी, उनको एक पत्र लिख के मेरे दिल की सारी भावनाएं उसमें व्यक्त कर दी। मैं कांग्रेस पार्टी की चुप्पी, जब पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ जी। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ और मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूँ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव साहब ने देश को दिया, आज पार्टी उसी चीजों का विरोध करती है। हम देश में वेल्थ क्रिएटर्स का सुबह शाम गालियां देते हैं, उनको जो बिजनेस करके रोजगार उत्पन्न करते हैं उनको गालियां देते हैं। जिस विनिवेश को कांग्रेस पार्टी लाई जी, उस विनिवेश का आज विरोध किया जा रहा है। तो मैं इन चीजों से क्षुब्ध था। मैंने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी ये कई जगह बात उठाई और मेरे विस्तार से ये सारी चीजें अपने पत्र में लिखी। अपनी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ ये बयान देने के बाद आप देखिए कि गौरव वल्लभ ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पूर्व कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने आज बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। जानकारी के मुताबिक गौरव वल्लभ ने खड़गे को भेजे इस्तीफा लेटर में ये लिखा कि भावुक हूं और मन व्यथित है। काफी कुछ कहना चाहता हूं, लिखना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं, मगर मेरे संस्कार ऐसा कुछ भी कहने से मना करते हैं। फिर भी मैं आज अपनी बातों को आपके समक्ष रख रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि सच को छुपाना भी एक बड़ा अपराध है। ऐसे में मैं अपराध का भागी नहीं बनना चाहता। इसके साथ ही गौरव वल्लभ ने आगे लिखा कि जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी तब मेरा मानना है कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। यहाँ पर युवा और बौद्धिक लोगों के आइडियाज की कद्र होती है, मगर पिछले कुछ वर्षों ने मुझे ये महसूस हुआ कि पार्टी का मौजूदा स्वरूप नए आइडियाज वाले युवाओं के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी दिशाहीन हो चुकी है और अयोध्या के राम मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस के रुख पर, कांग्रेस के स्टैंड पर भी उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की। वल्लभ के इस्तीफे पर जयपुर शहर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि गौरव वल्लभ जैसे लोग पाप के भागीदार बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि युद्ध शुरू होने के बाद जो परिवार को छोड़कर सामने वाली सेना में शामिल हो जाता है वो नर्क का भागीदार बनता है। आपको बता दें कि पिछले साल 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने गौरव वल्लभ को राजस्थान की उदयपुर सीट से टिकट सौंपा था। हालांकि उदयपुर से गौरव वल्लभ बीजेपी के ताराचंद जैन से बुरी तरह से हार गए थे। ताराचंद जैन ने गौरव वल्लभ को तकरीबन 32,000 वोटों से शिकस्त दी थी, मगर आज गौरव वल्लभ ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। गौरव वल्लभ के इस स्टैंड पर आपका क्या कुछ ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।